नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। पद्म पुराण में एक कथा का वर्णन किया गया है जिसमें गौ माता ने सर्वश्रेष्ठ दान का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में इस एक चीज का दान करता है उसे संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। चाहे मनुष्य पूजा पाठ करे अथवा ना करे, चाहे स्वर्ण माणिक मोती अथवा अन्न का भी दान ना करे, लेकिन यदि वह इस एक चीज का दान कर देता है तो वह इस संसार में कभी दुखी और दरिद्री नहीं रहता है। उसे समस्त भोगों की प्राप्ति हो जाती है। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं गौ माता ने। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, माता ने कौन से दान के बारे में बताया है? दोस्तों, एक समय की बात है, प्रभंजन नाम के एक महान राजा को एक मृगिनी ने व्याघ्र होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से राजा अत्यंत भयभीत हो गया और मृगिनी से क्षमा याचना करने लगा। फिर मृगिनी ने क्षमा करते हुए राजा से कहा, हे राजन, 100 वर्ष तक बाघ का रूप धारण करने के पश्चात तुम्हारे पास नंदा नाम की गाय आएगी और उसी के द्वारा तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और घोर भयानक था। वह बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए मृगों को, अन्य चौपायों को तथा मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। इस बाघ की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकते। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है। इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। जब उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। उसी कारण से गायें वहां पर चरने के लिए आई थीं। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर चरते चरते उस बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ चलकर आई है। उस बाघ के रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, क्यों रोती हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू खुद मेरे पास चलकर आई है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है। फिर तू व्यर्थ ही शोक क्यों कर रही है? अच्छा तो बता, तो रोई किस लिए? उस बाघ की बात सुनकर नंदा ने कहा, हे बाघ, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूँ। मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन होगी ही, किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। ये मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास तो वह खा नहीं सकता। इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा है। उसी के कारण मुझे शोक हो रहा है। मेरे ना होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक छाटूंगी और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छानुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः लौट कर आऊंगी। नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारी इन शपथों पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता।
किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, वे तुच्छ मनुष्य कुतर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर नंदा बोली, हे बाघ, तुम्हारा कथन सत्य है, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम जाओ, अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर शीघ्र ही लौटकर यहां आ जाओ। फिर वह गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। जैसे ही वह गोष्ठ पर पहुंची, उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी और वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो, क्या हुआ? फिर नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, ये हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी लौट जाना है। मैं बाघ को वचन देकर आई हूँ। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी, जो मातृभक्त पुत्र को मिलती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत दुष्कर होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर नंदा ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु नियत है, तुम वहां मत आना। जिसकी मृत्यु नियत है केवल उसी की होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद न करना। प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चढ़ने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना। लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन 3 कारणों से प्राणी का नाश होता है। इन 3 दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कब साथ छोड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बेटा, तुम धर्म का चिंतन करो। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सभी की मृत्यु होनी ही है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई और अपने सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा दीन, अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की भांति इसका पोषण करना। नंदा की बात सुनकर उसकी सखियों को बड़ा दुख हुआ। सभी सखियां आश्चर्य में पड़कर बोली, बड़े आश्चर्य की बात है। बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। सखियां बोली, हे नंदा, अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोभ से जो तू उस बाघ के पास जा रही है, यह तू अधर्म कर रही है। इस विषय में धर्मवादी ऋषि मुनियों ने कहा है, प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से पाप नहीं लगता है,
यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वह अधर्म नहीं धर्म ही कहा जाता है। फिर नंदा कहती है, हे सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। यह अधर्म है। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य ही अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य वचन, ये दोनों अगर तराजू पर रखे जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा